वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग क्लास वंस अगेन। मैं अभिषेक सर। क्लास 10th में इंग्लिश प्रोज का आज सेकंड चैप्टर है ए लेटर टू गॉड। परीक्षा की दृष्टि से ये लेसन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इस लेसन को आज हम इसका हिंदी अर्थ बहुत अच्छे से देखेंगे। इसकी मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करके मैंने सेंड कर दिए थे। आशा करते हैं आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिया होगा और आप डेली मीनिंग्स को अच्छे से लर्न करते रहें पैराग्राफ का हिंदी अर्थ समझने के लिए। चलिए देखते हैं। लेसन का नाम है ए लेटर टू गॉड, मतलब ईश्वर के नाम एक पत्र या भगवान को एक पत्र। इस लेसन में होता क्या है कि इस लेसन में इसका जो मेन किरदार है वो लेंचो। किसने निभाया? लेंचो ने। लेंचो एक मेहनती किसान रहता है जिसने बर्बादी का सामना किया। वो परेशानी में भगवान को याद करता है और उन्हें रुपया भेजने के लिए पत्र लिखता है। वह एक पत्र प्राप्त करता है जो यह बताता है कि उसे भगवान ने भेजा है और इसमें कुछ रुपया है। पता लगाओ पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे और क्यों? लेंचो ने। जो पैसा उसे मिला था उसके लिए भगवान को धन्यवाद भी दिया या नहीं? आइए बिना देरी करते हुए सीधा लेसन से जुड़ते हैं हम लोग और आप इसका हिंदी अर्थ अच्छे से देखें। तो फर्स्ट पैराग्राफ, द हाउस मीन्स होता है घर, एक घर। द ओनली वन इन द इंटीरियर वैली, संपूर्ण घाटी। इंटीरियर वैली मीन्स होता है संपूर्ण घाटी। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। लो हिल मतलब नीची पहाड़ी, क्रेस्ट मीन्स होता है बेटा चोटी। तो एक घर जो उस संपूर्ण घाटी में अकेला था, एक नीची सी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, हाइट मीन्स होता है ऊंचाई। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट मीन्स होता है फसल, गुड माने अच्छी। तो देखते हैं यहाँ से फ्रॉम दिस हाइट से, उस ऊंचाई से क्या क्या देखा जा सकता था? उस ऊंचाई से नदी और तैयार अनाज की फसलों और बीच में खिले फूलों जो अच्छी फसल के सूचक होते हैं दिखते थे। सी मीन्स दिखते थे। अब नेक्स्ट, द ओनली थिंग, केवल कौन सी वस्तु, या द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउन पोर आर एट लीस्ट ए सावर। सावर मीन्स होता है फुहार। अब जमीन को एक ही चीज़ की ज़रूरत थी। अर्थ मीन्स होता है ज़मीन, नीडेड मीन्स ज़रूरत। अब ज़मीन को केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी। वो क्या थी? एक बारिश की या कम से कम एक फुहार की। डाउनपोर मीन्स एक बारिश की या कम से कम एक फुहार की। थ्रू आउट द मॉर्निंग मतलब सारी सुबह। लेंचो हु न्यू, लेंचो जो जानता था, हिज फील्ड इंटीमेटली, अपने खेतों को पास से जानता था। कौन? लेंचो। हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, कुछ भी नहीं किया सिवाय उत्तर पूर्व के आसमान की ओर देखने के। नॉर्थ ईस्ट मतलब होता है उत्तर पूर्व। टूवर्ड्स मीन्स होता है की ओर। अब सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओ मैन। अब क्या है कि उसने कहा अपनी वाइफ से, पत्नी से, कि प्रिय या प्रिय, नाउ अब हमें सचमुच पानी मिलने वाला है। द ओमैन जो महिला थी उसकी पत्नी थी। हु वाज प्रिपेयरिंग सुपर रिप्लाइड, महिला ने जो भोजन तैयार कर रही थी, यस क्या उत्तर दिया? हाँ, गुड गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान ने चाहा तो जरूर होगी। द ओल्डर बॉयज़ वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे उसके एल्डर ब्रदर, ओल्डर बॉयज़ मतलब बड़े लड़के खेतों पर काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के पास ही खेल रहे थे। अनटिल द ओमैन कॉल्ड टू देम ऑल, माँ ने उन सभी बच्चों को आवाज़ दी। कम फॉर डिनर, रात के खाने के लिए आ जाओ। डिनर मीन्स रात्रि का भोजन, रात के खाने के लिए आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, भोजन के बीच ही, जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड,
लेंचो को जैसे अनुमान था, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगीं। ड्रॉप्स मीन्स बूंदे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व में बादलों के विशाल पहाड़ आते दिखे। ह्यूज मीन्स होता क्या है, विशाल, माउंटेन्स मीन्स पहाड़। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा कैसी थी, हवा में ताजगी और मधुरता थी। नेक्स्ट देखते हैं इधर। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, मतलब वह आदमी जो लेंचो था सिर्फ इसलिए बाहर निकला कि बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर अनुभव करे, और जब लौट कर आया तो उत्तेजित होकर बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, आसमान से गिरती हुई ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस, बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के, एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी 5 सेंट के। नेक्स्ट देखते हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, मतलब निश्चिंतता के साथ उसने, ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, उसने फूलों भरे पके हुए अनाज को ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, बारिश के पर्दों में लिपटे देखा, कर्टेन। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, लेकिन एकाएक तेज हवा चलने लगी, या अचानक तेज हवा चलने लगी। एंड along with the rain very large hailstones began to fall, और बारिश के साथ ही बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins, ये ओले वास्तव में नए चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे थे। The boys, बच्चे या लड़के, exposing themselves to the rain, जो बच्चे थे वे बारिश में भी भीगते हुए, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, उन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। अब इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, या तो अब वास्तव में बुरा होता जा रहा था। एक्सक्लेम्ड द मैन, लेंचो उत्तेजित होकर बोला, वही जो आदमी था लेंचो। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह समय जल्दी ही गुजर जाएगा। पासेस मीन्स गुजर जाएगा, गुजरना। इट डिड नॉट पास क्विकली, वह जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, 1 घंटे तक ओले घर, द गार्डन बगीचा, द हिल साइड पहाड़ी की ढलान, हिल साइड द कॉर्नफील्ड अनाज के खेत, ऑन द होल वैली, और सारी घाटी में पड़ते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो गया। एज, जैसे मानो क्या हो, कई किस तरह हो गया हो, इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट, ये किससे, नमक से ढक गया हो। सॉल्ट मीन्स नमक। नॉट ए लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, लीफ मीन्स होता है पत्तियाँ, ट्रीज मीन्स पेड़ों पर, रिमेंड मीन्स रहना, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, अनाज पूरी तरह ख़त्म हो गया था, बर्बाद, नष्ट हो गया। द फ्लावर्स वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधे से फूल भी गिर गए थे। लेंचो साउल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा में दुख भर गया। व्हेन फ्लावर्स वेयर, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान रुका, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, तब वह अपने खेत के मध्य खड़ा होकर अपने बेटों से बोला। नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा कल पढ़ाएंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक्स, दैट्स ऑल।